ओम शांति। दुआओं द्वारा तन मन धन की सारी बीमारियों को समाप्त करने के 10वें पाठ में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। धीरे धीरे जो भी आत्माएं इस श्रृंखला से जुड़ी हुई है, निरंतर जुड़ी हुई हैं, उनको रियलाइज हो रहा होगा कि उनके अंदर एक अद्भुत शक्ति विकसित होती जा रही है और दुआओं से सारी समस्या और विघ्न भी खत्म होते जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि वास्तव में यह जो दुआएं या शुभ भावना की जो शक्ति होती है वो कैसे काम करती है। यह जैसे जैसे आपके अंदर विश्वास होता जाएगा तो आप न केवल स्वयं का ध्यान रख पाओगे बल्कि आसपास वाले लोगों का भी ध्यान रख पाओगे। तो जैसे कि आज हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि दुआएं कैसे काम करती है। अगर आपके जीवन में यह दुआ करने की कला आ गई तो समझ लेना कि आपके जीवन निर्विघ्न बन सकता है। सर्व परिस्थितियां आपके जो है वो विपरीत होने पर भी अनुकूल होने लग जाती है। तो दुआ कैसे काम करती है उसको हम थोड़ा और आज विस्तार से समझेंगे ताकि आपके जीवन में बिना किसी पैसे के भी आप जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। तो जैसे उदाहरण के लिए हम कुछ बातों को समझते हैं। अगर बाहर की तरफ किसी व्यक्ति के पास के पैसे कम होते हैं तो वह बाहर भागने लगता है अमीर बनने के लिए। हमेशा उसके अंदर यह ख्याल रहता है बाहर की तरफ कि वो कुछ अगर पैसे को पा लेता है तो वह भी अमीर की लिस्ट में आ सकता है। सदा उसका प्रयास वैसे ही रहता है। वैसे ही अंदर की तरफ जो हमारा मन है वह भी ऊंचे विचारों के साथ मन की अमीरी में रहना चाहता है। मन की अमीरी का अर्थ है सकारात्मक ऊर्जा के साथ रहना चाहता है, ऊंचे विचारों की अमीरी में रहना चाहता है। लेकिन होता क्या है कि मन के विचार जब बहुत लो कैटेगरी के होने लग जाते हैं, बहुत ही जिसको कहते हैं कि लो कैटेगरी मना नकारात्मक शक्तियों से भरे हुए विचार धीरे धीरे होने लगते हैं तो फिर वह आत्मा जो है मन से बहुत कमजोर होने लग जाती है। यानी दूसरी भाषा में कहोगे कि मन की गरीबी आ गई। तो जैसे बाहर की गरीबी से भी इंसान परेशान होता है ना, लेकिन वैसे ही सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान मन की गरीबी से भी ज्यादा परेशान होता है। यानी जिसके पास अच्छे विचार नहीं रह पाते हैं, ऊंचे विचार जो मन नहीं कर पाता है, ऊंचे संकल्प नहीं कर पाता है, ऊंची सोच नहीं रख पाता है, तो ऊंची फीलिंग यानी ऊंचे अनुभव भी नहीं कर पाता है, यानी दुख और अशांति आ जाती है। तो जब मन की स्थिति गरीब वाली हो जाती है तो शरीर की स्थिति भी गरीब वाली हो जाती है, अर्थात बीमारियां भी उसको घेर लेती है और दूसरी परिस्थितियां भी घेर लेती है। तो अब हम काम कैसे करते हैं दुआओं पर, इस बात को समझो। जैसे मन ऑलरेडी कमजोर है, कमजोर यानी गरीबी अवस्था में है, इसका अर्थ समझो कि जैसे अगर वो कहीं पर गया है ना और वहां पर सामने वाले घर में दुख का माहौल है वो उसके रिलेशन में भी है, उसकी मौसी हो सकती है। अब वहां पर वो पहुंचता है और कहता है मौसी का लड़का एक ही था और चला गया। तो वो मौसी को क्या बोल रहा है वो आत्मा, अरे मौसी एक ही लड़का था चला गया, बहुत बुरा हुआ। अब हो क्या रहा है, वो मौसी का लेवल दुख का जो है वो भी बहुत नीचे है और इधर आप देख लीजिए उस आत्मा का दुख का लेवल नीचे है, यानी वो भी उसको देखकर दुखी हो रही है। तो वह और ज्यादा दुखी हो जाएगी और दूसरों को भी दुखी कर लेगी। यानी एक बीमार व्यक्ति भला दूसरे बीमार व्यक्ति का इलाज कैसे कर सकता है। यानी हम देखें तो अब स्थिति क्या हो रही है कि उस व्यक्ति के राइट हैंड में वह अपने मन को रखे और लेफ्ट हैंड में मौसी की स्थिति को रखे कि मौसी की जो दुख की स्थिति है या परेशानी की जो भी हो सकती है। तो बहुत ध्यान से आपको सुनना होगा कि वह आत्मा अगर राइट हैंड में खुद का मन रखे और दूसरी तरफ
वो मौसी के शरीर के दुख की स्थिति रखे और उधर मन भी कमजोर ही है उसका और इधर दुख भी जो है वो भी लो डाउन में है, दोनों इक्वल है, तो क्या होगा और दोनों की नेगेटिव एनर्जी एक दूसरे में पास होगी और दोनों मिल करके दुख को और बढ़ा देंगे। समझ में आ गई बात? बहुत ध्यान से सुनना। वहीं अगर दूसरी तरफ ऐसा हो जाए कि उस आत्मा के राइट हैंड में मन शक्तिशाली हो, मन पावरफुल हो, मन ताकतवर हो और लेफ्ट हैंड में जो मौसी है उसका दुख हो, तो राइट हैंड अगर ऊंचा है, राइट हैंड के तरफ जो मन है उसका वह हाथ ऊंचा है और दुख जो है उसका हाथ नीचे की तरफ है, क्योंकि मन की अगर एनर्जी हाई है तो क्या होगा, एनर्जी का एक सिस्टम होता है कि वो ऊंचे फ्लो से नीचे की तरफ बढ़ने लग जाती है। तो फिर जिस हाथ में उसके मन की शक्ति पावरफुल है, मन शक्तिशाली है, तो वह क्या होगा, उस मौसी के दुख को कम कर देगा, बिल्कुल उसको रिलैक्स कर देगा, बिल्कुल उसको आनंद में ले लेगा। भगवान जो कहते हैं कि मोह लगाव नहीं रखने का अर्थ क्या है, जब हम मोह लगाव रखते हैं तो हम भी बिल्कुल उसकी तरह दुखी हो जाते हैं और दो दुखी मिलकर के भला सुखी कैसे हो सकते हैं। सुखी तो वही कर सकता है ना जो खुद सुखी हो, यानी खुद के मन की स्थिति ऊंची हो। तो एक बात क्या समझ में आई कि जब मन की स्थिति ऊंची होती है तो आसपास वाले चाहे कोई भी आत्माएं हो, कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, कोई खराब परिस्थिति क्यों न हो, कोई दुख वाली परिस्थिति क्यों न हो, हमेशा चेक करें कि मैं अपने मन की स्थिति को ऊंचा रखूं। मन की स्थिति अगर आपकी ऊंची है तो आपसे जो शक्तियां निकलेंगी ना वह उस दुख और परिस्थिति को भी बदल देंगी। कोई व्यक्ति आपका अपमान भी चाहे क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन फर्क इस बात का पड़ता है कि उसने आपके साथ कैसा बोल बोला, वह फर्क नहीं पड़ता। उस बोल को लेकर आपने अपने साथ कैसे बात करी, उस चीज पर सारी स्थिति निर्भर करती है। तो हमेशा जब आप अपने मन की स्थिति को ऊंचा रखते हो, ऊंचा रखने पर क्या होगा, उससे जो शक्ति है वो परिस्थिति के ऊपर जाएगी, वो एनर्जी के ऊपर जाएगी, चाहे वह एनर्जी कैसी भी क्यों न हो। शरीर की बीमारी समझ लो या दूसरी कोई भी बातों को समझ लो, तो वह क्या होगा, वह स्वतः ही खत्म होने लग जाती है। और जब आप दुआएं देते हो किसी को तो क्या होता है आपके अंदर, उस बात को मैं आपको प्रैक्टिकली समझाना चाह रहा हूं। आप जब खाना खाते हो तो क्या आप सोचते हो कि मेरे अंदर खून बढ़ रहा है, इस खाने से मेरा खून बढ़ेगा? आपको पता ही नहीं चलता है कि जैसे आप खाना खाते हो तो भोजन से आपके अंदर स्वतः ही खून बढ़ने लग जाता है। वैसे ही आप जैसे दुआएं देने का काम चालू करते हो तो पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके मन की स्थिति पावरफुल होती जाएगी, मन शक्तिशाली होता जाएगा। और जब मन शक्तिशाली होता जाएगा तो आपके आसपास की सारी जो परिस्थितियां हैं, जो आपको विघ्न के रूप में परेशान कर रही है, उससे आपकी स्थिति इतनी ऊंची होने के कारण वहां से जो एनर्जी निकलेगी वह विघ्नों को भस्म कर देती है। क्योंकि समस्या तब समस्या लगती है जब हम समस्या से छोटे हो जाते हैं, लेकिन जब मन शक्तिशाली हो जाता है तो हम समस्या से बड़े होने के कारण हमें वह समस्या नहीं लगती है। तो जब हम योग करते हैं, किसी के लिए मेडिटेशन करते हैं, किसी के लिए दुआ करते हैं, तो उस समय हम किस बात का ध्यान रखते हैं, कैसे दुआएं उसके शरीर को स्वस्थ कर देती है। तो उसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकल रूप में आप समझ सकते हो कि जैसे कि अभी निर्मला बहन का ऑपरेशन हुआ, प्रिंस का ऑपरेशन हुआ, तो निर्मला बहन ऑपरेशन के पहले सारे सिम्टम्स हमने लिए कि क्या प्रॉब्लम है आपको, तो उनको मन से इतना डर था कि पूछो मत। उनके सभी रिलेशन वालों ने हमें पहले ही बताया कि वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। तो अब वो ऑपरेशन सफल करने के लिए हमें क्या करना था, प्रैक्टिकल लॉजिक अपनाना था कि निर्मला बहन के हाथ में उनका ही एक मन था और दूसरे हाथ में उनके शरीर की हर्ट की प्रॉब्लम थी।
अब उनके मन की जो राइट हैंड में जो उनका मन था वो डाउनफॉल में था, लेफ्ट हैंड में जो बीमारी है वो भी डाउनफॉल में थी, दोनों हाथ इक्वल थे। तो मन भी उनका बीमार और शरीर भी बीमार। ऐसी स्थिति में अगर उनका ऑपरेशन होता तो उसके घातक परिणाम हो सकते थे। तो हमने क्या काम किया, उनके राइट हैंड में जो मन था उस पर इतनी दुआएं दी, इतनी दुआएं दी, इतनी दुआएं दी सभी आत्माओं ने मिल करके कि फिर क्या हो गया, उनका मन शक्तिशाली हो गया। तो बीमारी नीचे रह गई, यानी छोटी रह गई। तो मन जब शक्तिशाली हो जाता है तो डॉक्टर बाद में काम करता है, पहले शरीर के अंदर वह मन की जो एनर्जी है वो सप्त ऋषि यानी पूरा शरीर के अंदर 7 चक्र जिसको अपन कह सकते हैं, तो वह जीवन रक्षा प्रणाली जो ऊर्जा है वही पहले उनके ब्रेन, उनके हार्ट सब में असर करना चालू कर देती है। यानी सोचो किसी भी इंसान की हम अगर उसके मन की स्थिति को ऊंचा बढ़ाने में सफल हो जाते हैं तो उसी समय शरीर की बीमारी खत्म होने लगती है। आप देख रहे होंगे आसपास जो भी बीमार है वह व्यक्ति जल्दी ठीक नहीं हो पाता है जिसके मन की स्थिति उसकी बीमारी की स्थिति से बहुत ज्यादा नीचे है, तो और बीमारी बढ़ने लगती है। तो हमें इसी बात का हमें ध्यान रखना होता है। दूसरी अर्चना बहन जो थी, अब उनको कैसे हमने दुआओं से उनको पावरफुल बनाया, तो एक्चुअल में उनके मन पर ही वही दुआएं दी, ब्लेसिंग दी, पावरफुल दी। जो डॉक्टर बहुत बड़ी बीमारी को बोल रहा था वापस चेकअप कराया तो उनकी बीमारी सेकंड टाइम में बिल्कुल ना के बराबर है कि बहुत छोटी है अभी आपकी बीमारी। यह ताकत इतने टाइम में कैसे चेंज हो गया, वो हुआ मन पे दुआएं डालने से, ब्लेसिंग डालने से मन ऊंची स्थिति में चला गया, पावरफुल हो गया और बीमारी कम हो गई। तो वैसा ही काम आपके धन के अंदर भी काम करता है। घर में शांति नहीं है, ऐसे कोई भी प्रभाव आपके ऊपर हो तो अगर हम दुआओं से मन को पावरफुल बना दें तो घर की स्थिति बदल सकती है, पूरा घर शांति में आ सकता है, धन की समस्या हो तो धन आ सकता है। कोई लोग अगर बदल नहीं रहे हैं, कोई लोग कड़े संस्कार हैं और बदल नहीं रहे हैं, बात चलती है ना, तो कड़े संस्कार है इसका अर्थ क्या हुआ, बदल नहीं रहे कि उनकी मन की स्थिति बहुत डेप्थ में है और बाकी जो इफेक्ट है वो ज्यादा है। तो जब हम मन पे सही तरीके से वह विधि से जब हम काम करते हैं, उसकी योग कमेंट्री भी अपलोड होने जा रही है सभी आत्माओं के लिए। हमने 3000 संकल्प किए हैं, चाहे वो अर्चना बहन हो, जिंदल जी हो, लता बहन हो, सरिता बहन हो, है ना, तो सभी के लिए, है ना। अभी ये विक्रम भाई जी है, तो सभी का हमने 3 घंटे का लाइव कमेंट्री है एक तरह से वो रिकॉर्ड किया है। उसके अंदर हमने बहुत एकाग्र होकर के उनके मन पर काम किया है जिससे उनको प्रैक्टिकल रिजल्ट मिले। थोड़ा सा हमने मन को हीलिंग दे दी तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर हीलिंग देनी ही है तो सच्चे दिल से दो ताकि वो मन की स्थिति उसकी ऊंची हो जाए और वो सारी समस्याओं और विघ्नों से निकल जाए। एक्चुअल में जो आत्मा बीमारी से निकली है ना, जैसे निर्मला बहन तो बीमारी से ही नहीं निकली है, उसका मन हीलिंग होने से बाकी सब परिस्थितियां भी उसके आगे छोटी होने लग जाती है। तो आप बिना देरी किए, बिना समय गवाए आप दुआएं देने का काम चालू कर लो। और वास्तव में जो ज्ञानी है लेकिन प्रेम नहीं है वह दुआएं नहीं दे सकता, वो तर्क वितर्क करता है, उसका सारा समय प्रश्नों में चला जाता है। और जिसके हृदय में प्रेम होता है, दूसरों के प्रति करुणा भाव होता है, दूसरों के प्रति दया भाव होता है, वह सोचता नहीं है, वह तुरंत दुआएं देना चालू कर देता है क्योंकि उसका काम हृदय से होता है। तो आज हम जिस भाई की बात कर रहे हैं ना, वो कमलेश भाई है। उनकी कमलेश भाई है और इनकी जो एज है वो 55 है और वह गांधी धाम के रहने वाले हैं। और इन कमलेश भाई को बहुत बढ़िया परिवार है, उनके परिवार के सदस्यों से बात करी तो बहुत बहुत अच्छा लगा हमें। लेकिन वो कमलेश भाई है ना, पिछले 4 साल से जब कोरोना चला था तब उनके मस्तिष्क में यानी मानसिक स्वास्थ्य की ऐसी बीमारी को इनको घेर लिया गया कि मानो मन जो है वो उतना पावरफुल नहीं रह करके ब्रेन तक वो संदेश नहीं पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर के उनको मानसिक स्वास्थ्य के लाभ की जरूरत है, उनके मन को पावरफुल
बनाना है, जिससे उनके शरीर रूपी अंग भी पावरफुल हो जाएंगे, ब्रेन भी पावरफुल हो जाएगा और जो स्मृति स्वरूप यानी मन अगर शक्तिशाली हो गया तो वो मेमोरी को वापस रिकॉल कर सकता है। यानी जो मेमोरी कह सकते हैं कि उनको समय समय पर विस्मृत हो जाती है, तो वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए आप बहुत ढेर सारी दिल से उनके लिए दुआएं करो, इतनी दुआएं करो कि आपका मन भी इतना शक्तिशाली हो जाए कि आपके जीवन में भी परमात्मा के दुआओं का सुरक्षा चक्र आपके चारों तरफ हो जाए। तो जो कमलेश भाई हैं उनका भी इतना परमात्मा की दुआओं से सुरक्षा चक्र बना दो, इतना पावरफुल बना दो, परमात्मा स्वयं रूहानी सर्जन बनकर इनके शरीर रूपी गाड़ी के यंत्र को ठीक करे और यह आगे शुभ भावना शुभ संकल्प रखे कि जैसे ही कमलेश भाई जी ठीक हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, तो अपने शरीर का सही उपयोग भगवान के कार्य में वह लगा सके और दुनिया को भी परमात्मा शिव का अनुभव हो सके। तो हे परमात्मा की रूहानी आर्मी, अमृत वेला के शुद्ध संकल्प में भी जल्दी आप लोगों को शामिल किया जाएगा। अमृत वेला के ग्रुप में शामिल करने वाले हैं, क्योंकि मनसा सेवा ग्रुप की सभी आत्माएं लगभग इस हफ्ते की एंड तक अमृत वेला योग भट्टी में शामिल कर ली जाएंगी। तो बिना देरी किए शुद्ध संकल्प के साथ, शुद्ध हृदय के साथ आप लोग दुआएं देना चालू करो और अपने जीवन में पुण्य का खाता बढ़ाओ। और आपके परिवार में अगर कई सारे ऐसे लोग हैं, भले पढ़े लिखे नहीं, भले ज्ञान में नहीं चलते हैं, लेकिन बच्चे भी हैं, अगर उनको यह आदत डाल दी कि तू 3 अच्छी बातें इनके लिए लिख ले, अगर ये स्वभाव और एक संस्कार अगर आपने डाल दिया ना, तो जीवन भर में बच्चे आपकी इज्जत करेंगे, क्योंकि ये संस्कार जो है वह वास्तव में देना सिखाता है। सारी बातों के अंदर परमात्मा से कनेक्शन हो जाता है, परमात्मा के टावर से सिग्नल जुड़ जाता है। तो जो लोग नए हैं उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969, इस पे ओम शांति लिख सकते हैं ग्रुप में जुड़ने के लिए। और आप सभी आत्माएं अब बिना देरी किए स्टार्ट कर लो कमलेश भाई जी के लिए ढेर सारी दुआएं करना। कल फिर मुलाकात करेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर किसी नई आत्मा के दुआओं के लिए। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।